बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ियाधार में इतना प्यार सम्मान मिला, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर सुशोभित देश के क्रांतिकारी नेता, जिनकी नीतियों की बात सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में होती हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल भाई इटालिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरी पूरी टीम गुजरात की और अमरेली और भावनगर के इलाके की पूरी टीम, और आप सब लोग पार्टी की रीढ़ की हड्डी। आप अपने घर से जब पहला कदम आपने उठाया, समझ लो वो परिवर्तन वाला कदम था। आज आप इतिहास लिखने जा रहे हो। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम जो यहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहां कोई आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम आपके खाते में 15 लाख डलवाने नहीं आए, हम आपको नेता बनाने आए हैं। खुद बनने नहीं आए, आपको बनाने आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी रामलीला ग्राउंड के एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। इसमें पहले थोड़े लोग थे, उसके बाद काफिला बढ़ता गया। मांग क्या थी? मांग ये थी कि मंत्री हो चाहे संतरी हो, कानून एक होना चाहिए, भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए, लोगों को अच्छी सहूलतें मिलनी चाहिए, यही मांग थी। लेकिन वो अहंकार में थे दोनों पार्टियों वाले, कांग्रेस और बीजेपी। उनको लगा ये चंद लोग हैं, क्या कर लेंगे सड़क पर बैठकर। वो मजाक किया करते थे, कानून बनाने हैं, सड़क पर बैठकर नहीं बनेंगे, चुन के आइए, ये बोलते थे, चुन के आइए। 2014 में हम लोग चुन के गए पंजाब से, और जो चुन के आइए कहते थे वो राज्यसभा में आए, वो हार गए थे। मैंने कहा जी तुम भी चुन कर आइए। तो ये मजाक करते थे, अहंकार करते थे कि हमारे बिना कोई आ ही नहीं सकता। 5 साल हम, 5 साल वो आ गए तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम आ गए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। 5-5 साल की वारियां थी। अंग्रेजों ने इकट्ठे 200 साल लूटा, ये हमारे वालों ने 5-5 साल की किश्तों में लूटा। कहां आजादी मिली हमें? कौन सी आजादी की बात करते हो? आजादी आपके घर पे पहुंच गई जी? नहीं पहुंची। अगर आजादी जो भगत सिंह के सपनों की आजादी थी, शहीदों के सपनों की आजादी थी, वो हमारे घरों में पहुंची होती तो आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर ऑफिसर बनते। अगर वो आजादी हमारे घरों तक पहुंच जाती तो कोर्ट कचहरी थाने में गरीब की सिफारिश के बिना उसकी सुनवाई हो जाती। आजादी हमारे पास पहुंची नहीं, वो तो इनके महलों में और इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। उस आजादी को घर घर पहुंचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उस आजादी को आपके घर तक पहुंचाने की। मुझे पत्रकारों ने पूछा गुजरात में मुकाबला किस पार्टी से है? गुजरात में मुकाबला किससे है? बीजेपी या कांग्रेस से? मैं कहा नहीं, गुजरात में हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुजरात में हमारा मुकाबला गरीबी से है, गुजरात में हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से है, गुजरात में हमारा मुकाबला पेपर फोड़ने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खाने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बच्चों के हिस्सों की शिक्षा और पढ़ाई खाने वालों से है। उनसे मुकाबला है हमारा। खा गए लूट कर देश को। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। खाते का फर्क है बस।
यहां खाते हैं वहां खाते हैं। तो कैसे बन जाती है प्रॉपर्टी? तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? कैसे बन जाती है? इनके स्विस बैंक के अकाउंट भर जाते हैं, तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? पब्लिक कुछ मांगे, खजाना खाली। अरे भाई, खजाना भरने वाले लोग हैं, उनको दो कुछ। बड़े बड़े वादे करते हैं, पहले तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। कितनी देर चलेगा? लेकिन मैं आपको धन्य मानता हूं भाई, 27 साल हो गए, 27 साल हो गए, एक ही पार्टी चल रही है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। पेड़ को भी लगे कोई नई हवा का झोंका आया है, कोई नया सूरज उदय हुआ है, नई धूप आई है। पेड़ को भी लगे हां कुछ नया हो रहा है, नई लहर आई है। और पूरे गुजरात में ये लहर चल रही है। जहां भी जाते हैं लोग उमड़ के आते हैं। सड़कों पर लोग इधर भी और इधर भी, सिर्फ ये कहने के लिए कि घबराना मत, अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं। कई तो झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं ऐसे, अपने घर का झाड़ू। और इस झाड़ू से हम पहले दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। कांग्रेस, चलो छोड़ो, उनकी क्या बात करें, वो तो खत्म हो गया काम। कांग्रेस तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत 90 साल बुजुर्ग की तरह है, जिसको डॉक्टर भी बोल देता है कि भाई घर ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। अब दिल्ली में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 15 में, 2015 में इलेक्शन हुई, दिल्ली में कितनी सीटें आई? 0। लेकिन कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, 5 साल इतनी मेहनत की कि अपनी पोजीशन को कायम रखा, कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने 2020 में भी 0। तो ये वो पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, सबसे पुरानी पार्टी कहती है, देश की राजधानी में 2 बार 0। और यहां इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं, राहुल गांधी वगैरह, बड़े बड़े नेता इनके बड़े बड़े घरों में रहते हैं। उस इलाके, वो इलाका नई दिल्ली विधानसभा में आता है। और वहां का एमएलए कौन है? पिछले तीन बार से अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब इन नेताओं के जो नौकर हैं, माली हैं, ड्राइवर हैं, वो भी उनको वोट नहीं डालते, क्योंकि वो हर वक्त देखते रहते हैं इनको क्या देश को खत्म करने के लिए चालें चलते हैं। कौन आता है, कौन जाता है, आपस में ये सीट मेरी, ये तुम्हारी, ये मैं तुझे छोड़ देता हूं, ये मैं, ऐसे मतलब चेस की तरह हमारे साथ गेम खेलते हैं। तो इस सिस्टम को बदलना होगा। और ये नहीं है कि कोई बदल नहीं सकता। हम यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके पास। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली बदला। दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए, दिल्ली में बिजली बिल्कुल फ्री, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री, दिल्ली में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 350 करोड़ में पुल बनना था वो 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ जो बचा उससे पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी। ऐसे दिल्ली चली, 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया भाई दिल्ली ने, ऐसे दिल्ली चली। क्योंकि इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनको पता है पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। भ्रष्टाचारियों के पास से आएगा, लोगों के पास जाएगा, ये सिस्टम है। उसके बाद पंजाब में इस बार हमने 117 में से 92 सीटें जीती, और 92 में से 82 एमएलए पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे बेटियां हैं जी। मैं भी हूं उनमें, मैं भी पहली बार एमएलए बना हूं, पहले मैं एमपी था। तो आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते जी विधायक? आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते चेयरमैन? क्या हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ इन्होंने? हाँ, आम जनता इनकी पॉलिटिकल फैक्ट्रियों का कच्चा माल है, कच्चा माल। कहीं इधर झोंक देते हैं, कहीं इधर झोंक देते हैं। इनसे पीछा छुड़वाओ, बहुत हो गया। और मैं धन्यवाद करता हूं
गाड़ियाधार वालों का कि जीत हुई पंजाब में, पटाखे फूटे गाड़ियाधार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।